आप लोगों के लिए देखिए लेकर आए हैं रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 का सबसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इससे बार सिर्फ और सिर्फ केवल एक नहीं तीन तीन नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सामने आया है। दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट वालों ने। तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि रेलवे भर्ती 2025 में और रेलवे भर्ती की वैकेंसी 2025 है। इसमें बहुत ही अच्छा सुनहरा बम्पर मौका आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और 10वीं पास वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने होने वाला है। और इसमें बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी। 2025 में सीधी नौकरी मिलने वाली है। ऑल ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ऑफ इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें तीन तीन नई नई भर्तियां आप लोगों के सामने निकल कर आई हैं, जिसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम आपको 2025 में आपको 4500 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती सीधी निकाली गई है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें सीधी भर्ती है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों अगर आप भी लंबी समय से रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक जरूर देखें, जिसमें आपको पूरी नौकरी की जानकारी आपको मिल सके। और इसमें हम आपको बताएंगे, देखो इसमें कौन कौन सी इसमें पोस्टें मतलब भर्ती निकाली गई है, इसमें कितने पद होंगे, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसकी फीस कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, या और इसको कौन अप्लाई कर सकता है, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों बिना समय गवाते हुए हम आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन तीनों भर्तियों की आपको पूरी जानकारी डिटेल में देंगे, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिए वीडियो को और पूरा एंड तक जरूर देखिए। आपको हर एक टॉपिक पे छोटी से छोटी जानकारी इसकी होना जरूरी है, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before. सर नौकरी है, डिग्री है, एक्सपीरियंस है, काम करने की नीयत है, तो ब्लिंकिट स्टोर पे मिल सकती है नौकरी। ब्लिंकिट स्टोर्स। हाँ, यहाँ मिल सकती है फुल टाइम जॉब, टाइम पे सैलरी और इंश्योरेंस जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स। तो आज ही अपनी ट्रेनिंग बुक करो और 20,000 रुपए महीने तक कमाने के लिए एलिजिबल हो जाओ। हो चुका है। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली भर्ती का नाम होगा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 और दूसरी का नाम होगा आरआरबी ईस्टर्न रेलवे अपॉर्चुनिटी, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट 2025 है। और तीसरी का नाम होगा, सबसे अच्छी बात है कि तीसरी का नाम होगा आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2025, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी इसी पदों के लिए भर्ती भी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं के लिए है। और इस तीनों में मिलाकर भर्तियों में कुल मिलाकर आपको 4500 पदों से भी ज़्यादा भर्तियां निकाली गई हैं। और इसमें आपको आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो आज 13 तारीख है और आप जल्दी से जल्दी आप 2 दिनों में डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए। और इसकी लास्ट डेट आपके सामने 14 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। और इसको ऑल ऑफ इंडिया भर्ती, मतलब आप इंडिया में किसी भी कोने में रहने वाले हो, आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप किसी भी राज्य जिले स्तर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करना ना भूलें। और इसमें पहली भर्ती का नाम होगा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 की फुल डिटेल अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको ये सामने निकल कर आई है। डिपार्टमेंट होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी सेक्शन सेंट्रल, इसकी वैकेंसी का नाम होगा, पद का नाम है। इसमें 368 पद आपके सामने निकल कर आए हैं। और इसमें अन्य अदर भी हैं। और इसकी भर्ती के प्रकार आपको ऑल ऑफ इंडिया में मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन देखिए आपको सामने, ग्रेजुएशन पास वाले ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। और इसमें स्ट्रीम के अगर ग्रेजुएशन है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट बहुत ही शानदार दी गई है। इसमें 20 ईयर से इसमें एज लिमिट होगी इसकी 20 ईयर से आपको 33 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें आरक्षण वर्ग के हिसाब से SC ST वालों को 5 ईयर की छूट और OBC वालों को 3 ईयर की छूट दी गई है। इसको अप्लाई फीस आप लोगों के सामने जनरल OBC वालों को 500 रुपये होगी और SC ST वालों को PWD वालों को 250 रुपये लगेगी। फीस भुगतान सिर्फ ऑनलाइन मोड के आधार पर ही होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन स्कैन करके पे करने पड़ेंगे। और इसमें सैलरी प्रोसेसर की हम बात करेंगे, सैलरी क्या होगी। इस भर्ती में आपको 6 लेवल के हिसाब से पे करना होगा, जिसमें से आप 6 लेवल के हिसाब से मिलेगी। और इसमें इसके अलावा आपको
एक्स्ट्रा अलाउंसेंस मतलब एक्स्ट्रा अलाउटमेंट के आधार पर गेट पर आपको बेनिफिट भी दिया जाएगा। और कुल मिलाकर आपको 45,000 से 55,000 रुपये तक प्रति माह के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। आपसे सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तो होना ही है। और इसमें आगे बात करेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, जैसे कि आपको पासपोर्ट साइज की 4 फोटोकॉपी लेकर जाना है, फोटो लेकर जाना है, स्कैन करके आपको सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड और इसको वैध आपको ईमेल आईडी आपको वहाँ लगनी ही है। और इसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको सर्टिफिकेट लगेगा, 10वीं 12वीं 10वीं की मार्कशीट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जनरल ओबीसी वालों को, SC ST वालों को, और आपको बर्थ सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। और ध्यान रखने वाली यह चीज़ है इसमें कि आपको डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको इतनी चीज़ें लगनी ही है। अब हम बात करेंगे भर्ती नंबर 2 की भर्ती है कि RRB ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको डिटेल में हम फिर से समझा रहे हैं इस वैकेंसी को, देखिए दोस्तों। तो इसमें रेलवे रिक्वायरमेंट कॉल, इसमें RRB ईस्टर्न रेलवे की भर्ती है। इसमें पोस्ट आपके सामने देखो, मल्टी टास्क मतलब इसमें मल्टी प्लान्स आपको दी गई है। और इसमें देखिए कितनी सारी नाम है इसमें कुल मिला के आपको 3,000 प्लस वैकेंसियाँ दी गई हैं। देखिए कितनी सारी आपके सामने वैकेंसियाँ निकल कर आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैकेंसियाँ हैं। और इसमें 3,000 पद आपके सामने निकल कर आए हैं। इसमें ऑल ऑफ इंडिया कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन आपको 10वीं पास ITI जो होनी चाहिए, ITI टेट से होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट 15 ईयर का कोई भी बंदा या बंदी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 24 ईयर तक इसकी एज लिमिट होगी। और इसमें आरक्षण वर्ग के हिसाब से, सरकारी नियमों के हिसाब से उसको छूट दी जाएगी। और एप्लीकेशन फीस आप लोगों को, PWD वालों को सब बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। चूँकि इस रिक्वायरमेंट में आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि इसमें आपको देखो, इसमें 8,000 से 12,000 तक प्रति माह इसकी टेट के हिसाब से आपको स्टूडेंट को नौकरी दी जाएगी। अब आपके सामने सिलेक्शन प्रोसेसर की इस बात करेंगे। इसमें इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। और इसमें 10वीं पास ITI जितने भी हो आप लोग, इसे आपके सामने इतना अच्छा मौका है, बिल्कुल इस मौके को बिल्कुल ना गवाएं। अब हम बात करेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इनके लिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला, पासपोर्ट साइज की फोटो कॉपी, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ITI के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपको 10वीं का आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब सर्टिफिकेट। आपको ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें है कि अपलोड की गई चीज़ आपको अपलोड ध्यान से कीजिए। अगर आपकी कोई भी चीज़ गलत हुई तो आप लोगों को दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। तो अब तीसरी भर्ती की बात करेंगे। आपको तीसरी भर्ती है RRB पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट। पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट की तरफ से देखिए आपको RRB बोर्ड के हिसाब से इसने भी नर्सिंग, जैसे कि आप लोगों को देखिए कितनी अच्छी वैकेंसियाँ निकाली हैं। टेक्नीशियन हेल्थ आपके सामने देखो कितनी सारी भर्तियाँ हैं। टेक्नीशियन आपको असिस्टेंट पद है, इसमें 434 पद है। इसमें ऑल ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, 12वीं पास, इसकी डिप्लोमा आपको, डिग्री आपको लेवल पर होनी चाहिए आपको नर्सिंग के लिए। और आपको डिप्लोमा या डिग्री कोई भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 18 से 40 वर्ष के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 ईयर 3 ईयर का छूट दी जाएगी। SC ST वालों को 5 ईयर की और OBC वालों को 3 ईयर की छूट दी जाएगी। और जिसमें इसकी फीस आपको देखो, एप्लीकेशन फीस 500 से आपको 250 रुपये इसमें एप्लीकेशन फीस लगेगी आपको, वहीं पे ऑनलाइन पे होगा। तो अब हम जल्दी से पूरी जानकारी आपको दे दें। इसमें 35,000 से 60,000 इसकी कुल मिला के इनकम आपको होगी प्रति माह। आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। इसके साथ आपको ग्रेड के हिसाब से आप लोगों को और ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, लेवल बाई लेवल के हिसाब से। तो अब हम सिलेक्शन प्रोसेसर पे आ गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेसर पे आपको कंप्यूटर बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने सबको सेम ही लगना है, जैसे कि पासपोर्ट साइज की फोटो कापी, इसमें सिग्नेचर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, आपकी एज कितनी है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो हाउ टू अप्लाई नाउ, कैसे करें इस फॉर्म को आवेदन अप्लाई। सबसे पहले आप लोगों की आवेदन करने की प्रक्रिया आपको पूरी तरह से हम ऑनलाइन ही होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे स्क्रीन पे आपको। इसकी आवेदन की शुरुआत 15 सितंबर से हो चुकी है और इसकी आवेदन की अंतिम तारीख इसकी 14 अक्टूबर 2025 होगी। आवेदन में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, रिक्वायरमेंट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको जौन सी भी नौकरी करना हो, जौन सी भी आपको पैरामेडिकल स्टाफ सेंटर आपको
पैरामेडिकल स्टाफ, सेंट्रल कंट्रोलर, आपको जो भी आपको जॉब करनी है उस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आपको अपनी सारी डिटेल्स, आपको फोटो, सिग्नेचर, आपको मार्कशीट, ID प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे सबको आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको फीस जमा करना है और फिर इसके बाद 8वें नंबर का स्टेप है, आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा के सुरक्षित रख लें। वही आपका सर्टिफिकेट, वही आपका रेलवे का आपका फॉर्म होगा, उसी के द्वारा आपका वो क्या कहलाते हैं आपके एडमिट कार्ड निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कैसे करें तैयारी। जिन भी भर्तियों में एग्ज़ाम होंगे आपको RRB सेंट्रल सेक्टर में, जैसे कि आपको पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से आपको रेलवे में पिछले सालों के पेपर आपको यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आपको जुगाड़ करके रख लेना है। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले आपको रीजनिंग, आपको मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस जैसे कि जनरल साइंस आप लोगों को पढ़ लेनी है उसकी, और आपको फिर एग्ज़ाम दिल्ली जाना है। और फिर 2-3 महीने की अच्छी तैयारी कर लें। तैयारी के बाद आप लोगों को नॉलेज की पूरी जानकारी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको RRB का फॉर्म अप्लाई कर लेना है, जो मेरिट बेस के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें तीनों भर्तियों की जानकारी हमने आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से दे दी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और अब हम आपको बताएंगे कि इसमें RRB सेंट्रल कंट्रोलर 368 पद आपके सामने निकल कर आए हैं, जिसमें हमने आपको पहले बता दिया। और दूसरी भर्ती में 3000 और चौथी भर्ती में आपको पैरामेडिकल स्टाफ में 4000 मतलब 434 पद आपके सामने निकल कर आए। यानी कुल मिलाकर 45,000 पद आपके सामने हैं, 4500 पद। यानी आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, जो 14 अक्टूबर होने वाला है। तो देर मत कीजिए, कल से ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और बिल्कुल तैयारी से आप दुकान पर जाएं और ऑनलाइन की और आप फॉर्म फिल करवा के आएँ। और तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं हर एक का रिप्लाई दूंगा।